वेलकम फ्रेंड्स सोन एसएससी ज्ञान सागर चैनल। आज मैं इस वीडियो में आपका शिफ्ट अटेंडेंट में होने वाले इंटरव्यू के टेक्निकल क्वेश्चंस लेके आया हूं। मेरे कुछ कमेंट्स आए थे वीडियोस के ऊपर शिफ्ट अटेंडेंट के लिए, जिसमें आपने डिमांड की थी कि टेक्निकल क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पार्ट 4 में हम बात करेंगे टेक्निकल क्वेश्चन जो इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है। ये आप सबको पता ही होगा, जो आपका इंटरव्यू शेड्यूल है उसमें कुछ चेंजेज हुए हैं। जिनका इंटरव्यू 2, 3 और 4 सितंबर का था उनका एज इट इज़ रखा गया है, और जिनका 28 और 29 अगस्त को था उनका इंटरव्यू डेट 5 और 6 सितंबर को होगा। तो दोस्तों बात करते हैं हम टेक्निकल क्वेश्चंस की, जो टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको बहुत अच्छा टाइम भी मिल गया है इस इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए। चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा हमारा, इंटरव्यूअर पूछ सकता है ओम के नियम के बारे में बताएं। आपने वैसे टेक्निकल सभी जो आपने आईटीआई वगैरह की है उसमें आपने पढ़ा भी होगा। तो पहला क्वेश्चन हो सकता है ओम के नियम के बारे में बताएं। आंसर आपको देना है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, लंबाई, मोटाई आदि न बदलें तो उस चालक में से बहने वाली धारा चालक के दोनों सिरों के बीच दिए गए वोल्टेज के समानुपाती होती है। इसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। नेक्स्ट, इंटरव्यूअर पूछ सकता है लेड एसिड बैटरी में प्रयुक्त होने वाले सक्रिय रासायनिक पदार्थ को किस सूत्र द्वारा इंगित किया जाता है। जो बैटरी हमारे घरों में यूज होती है इन्वर्टर में, तो उसमें कौन सा रासायनिक पदार्थ यूज होता है, तो वो है H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है अर्थिंग किसे कहते हैं तथा इसके क्या लाभ हैं। तो इसका आंसर देना है, अर्थिंग का तात्पर्य किसी सप्लाई सिस्टम के न्यूट्रल पॉइंट या किसी विद्युत उपकरण या मशीन के आधारवाही धात्विक हिस्से को पृथ्वी के जनरल मास में से जोड़ना है कि संस्थापन की प्रदोषी स्थिति में करंट का विसर्जन बिना किसी खतरे के शीघ्रतापूर्वक पृथ्वी में होता रहे। अर्थिंग लाइन वोल्टेज को स्थिर रखती है तथा किसी विद्युत उपकरण में धारा क्षरण होने पर उसकी साथ लगी अर्थ तार फ्यूज उड़ा देती है, जो व्यक्ति को विद्युत झटकों से बचाती है। इसलिए अर्थिंग तार का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है चुंबकीय प्रेरण यानी मैग्नेटिक इंडक्शन किसे कहते हैं। आंसर, जब किसी चुंबक को लोहे के टुकड़े के पास लाया जाता है या किसी लोहे के टुकड़े को चुंबक के पास लाया जाता है तो उस लोहे के टुकड़े में भी विपरीत ध्रुवता का चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है। इस क्रिया को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मशीनों में प्रयोग होने वाले ध्रुव खंड यानी कि पोल पीसेस चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरव्यूअर पूछ सकता है यूनिवर्सल मोटर की न्यूनतम क्षमता कितनी होती है। तो आपको आंसर देना है 0.005 हॉर्स पावर या फिर 1/200 हॉर्स पावर। एक क्वेश्चन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, 1 हॉर्स पावर कितना होता है। तो यह है 746 वाट। तो आपको 746 वाट आंसर देना है। इसके कुछ और हैं जैसे 739.6 वाट भी होता है, लेकिन 746 ऑप्टिमम माना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है घरेलू फ्रिज में कौन सी मोटर प्रयोग होती है। तो इसका आंसर देना आपको कैपेसिटर मोटर। अगला, टेप रिकॉर्डर में प्रयोग किए जाने वाली मोटर वो है हिस्टेरोसिस मोटर। अगला प्रश्न, यूनिवर्सल मोटर का कहाँ प्रयोग होता है। एसी अथवा डीसी किसी भी सप्लाई पर चलाया जा सकता है यूनिवर्सल मोटर को। अगला, सिंगल फेज मोटर में कौन सा कैपेसिटर लगाना पसंद किया जाता है। तो इसमें किया जाता है माइका कैपेसिटर। अगला, सिंगल फेज मोटर के सामान्यतः गर्म होने का क्या कारण है। तो गर्म होने का कारण हो सकता है ओवरलोडिंग, शॉर्ट वाइंडिंग और बेयरिंग दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर लेते हैं, बाकी आप सबको पता ही है। अगर आपको एसएससी से, एचएसएससी से संबंधित कोई भी वीडियो चाहिए है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यावसायिक रूप से सिंगल फेज मोटर को कितने हॉर्स पावर तक बनाया जा सकता है। तो वो है 2 हॉर्स पावर तक। अगला, एसआई यूनिट में ऊर्जा की इकाई क्या है। आंसर होगा जूल। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है ये। किसी 100 वाट या 200 वोल्ट बल्ब का प्रतिरोध कितना होगा। तो इसका आंसर होगा 1600 ओम। आपने सबने आईटीआई में पढ़ा भी होगा। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन अगर आप अपने पिछले बुक्स उठाते हैं तो वो सारे क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएंगे, लेकिन वीडियो के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। विद्युत हीटर के एलिमेंट बने होते हैं नाइक्रोम के। विद्युत बल्ब में कौन सी धातु होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और इंटरव्यू भी पूछता है। तो ये बना होता है टंगस्टन धातु का। या फिर पूछ सकता है विद्युत बल्ब में गैस कौन सी होती है। यह भी आपको पता होगा कि विद्युत बल्ब में जो गैस होती है वो होती है ऑर्गन गैस। नेक्स्ट, तापमान बढ़ने पर किसका प्रतिरोध घटता है। तो तापमान बढ़ने पर कार्बन का प्रतिरोध घटता है, बाकी सबका बढ़ता है, जैसे कि लोहे का, तांबे का, सभी का बढ़ेगा लेकिन कार्बन का घटेगा।
अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का क्रोड किस धातु से बनी होती है? जो ट्रांसफार्मर की क्रोड है वो किस धातु से बनी होती है? वो बनी होती है कच्चे लोहे की। अगला, किसी चालक का प्रतिरोध किस चीज़ पर निर्भर करता है? आंसर देना आपको लंबाई पर, प्रस्थ क्षेत्रीय क्षेत्रफल पर तथा प्रतिरोधकता पर। अगला क्वेश्चन, किन उपकरणों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जब बिजली ऑन हो? तो आंसर आपको देना है ओम मापी और मेगर का। अगला, यूजेटी में तथा बीजेटी में क्या अंतर है? यूजेटी में एक जंक्शन होता है तथा बीजेटी में दो जंक्शन होते हैं। अगला प्रश्न, लेड शीथल वायरिंग का कहाँ प्रयोग होता है? तो लेड शीथल जो वायरिंग है उनमें नमी वाले स्थान पर प्रयोग होता है। अगला, सेलों को श्रेणी में जोड़ने से क्या लाभ होता है? सेलों को श्रेणी में जोड़ने से अधिक विद्युत वाहक बल प्राप्त किया जाता है। अगला, परमाणु पर कैसा आवेश होता है? धन आवेश या ऋण आवेश? तो परमाणु पर किसी भी तरीके का कोई आवेश नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेज करंट तथा लाइन करंट में क्या अंतर है? तो जो फेज करंट होता है किसी एक फेज वाइंडिंग में से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा फेज करंट कहलाता है, इसे हम आईपी से प्रदर्शित करते हैं। और जो लाइन करंट होता है प्रत्येक लाइन से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा लाइन करंट कहलाती है, इसे आईएल द्वारा दर्शाया जाता है। आई एल, जो एल है इसका एल सिंबल होता है लाइन के लिए, और जो आई पी में पी होता है वो फेज के लिए होता है। नेक्स्ट, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर यूजफुल वीडियोज़। नेक्स्ट पार्ट भी आएगा आपका टेक्निकल क्वेश्चन से रिलेटेड, जो इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।